हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लास 12th इंग्लिश का आर्टिकल्स के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं जो जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में छपने वाले हैं, यानी कि 2026 में आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ये जो मैं आप सभी लोगों को टॉपिक्स बताऊंगा बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। इन्हीं टॉपिक्स पर बोर्ड एग्जाम 2026 में आर्टिकल्स पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से वैसे ट्रेंडिंग वायरल टॉपिक्स हैं जो आर्टिकल्स के हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला हमारा कौन सा टॉपिक है, ऑनलाइन शॉपिंग। कौन सा है, ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग क्या होता है, देखिए ऑनलाइन शॉपिंग नेसेसिटी और क्रेज। एंड ऑनलाइन से शॉपिंग नेसेसिटी और क्रेज। नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, जरूरत। क्रेज का मतलब क्या होता है, और क्रेज का मतलब जुनून। जुनून मतलब कि जैसे देखिए नेसेसिटी और क्रेज। तो जो ऑनलाइन शॉपिंग होता है, क्रेज का मतलब मजे, मतलब बहुत ही ज्यादा आनंदित होना, बहुत ही ज्यादा क्रेजी टाइप के। तो देखिए, जो ऑनलाइन शॉपिंग होता है, हमें ऑनलाइन शॉपिंग आजकल का ये जो युग है वो ऑनलाइन शॉपिंग का युग हो चुका है। क्योंकि दोस्तों, ज्यादातर अब ऑनलाइन चीजें ही आ रही हैं मार्केट में। मार्केट का मतलब यह है कि जो हमारे घरों घरों तक ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से हमें चीजें प्रोवाइड कर दी जा रही हैं। तो इस प्रकार से हमें जो आर्टिकल्स है वो ऑनलाइन शॉपिंग पर पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2026 का जो मॉडल पेपर आया हुआ है, जो यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है, उसमें भी उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में दिया है आर्टिकल्स। तो दोस्तों, हो सकता है कि किसी ना किसी सेट में हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 में भी ऑनलाइन शॉपिंग आ सकता है। तो इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग का ये जो टॉपिक है आर्टिकल्स के लिए, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। आपको इस पर जरूर से आर्टिकल्स को क्या करना है, तैयार करना है। दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग से क्या होता है कि फ्लिपकार्ट, मीशो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, सिटी मॉल, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिससे हम लोग अपने आ, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने सामान को मंगाते हैं अपने घर तक। और फिर उसके बाद हम लोग इस से अपने जरूरत को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से ऑनलाइन शॉपिंग हमारे लिए बताना है कि क्या महत्वपूर्ण है, और हमें इसमें मजा भी आता है ऑनलाइन शॉपिंग करने से। इस प्रकार से हमारा ऑनलाइन शॉपिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखिए, हमारा जो दूसरा टॉपिक है, सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सॉल्यूशंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो सॉल्यूशंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है। सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है बेरोजगारी की समस्या जो है हमारे पास, इसका समाधान करना है। यानी कि जो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, बेरोजगारी चल रही है, उसका किस प्रकार से हमें समाधान करना है, किस प्रकार से सॉल्यूशन को, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, सॉल्यूशन अनएम्प्लॉयमेंट पे करना है। तो इस पर हमें क्या करना है, आर्टिकल्स लिखना है। आर्टिकल्स हमें लिखना है दोस्त, 2 पेज में आर्टिकल्स को हम लोग लिखते हैं। यानी कि लगभग 100 से 150 वर्ड में, यानी कि 2 पेज में अगर आप लिख देंगे तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, हमारा जो तीसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक कौन सा है, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन इन द मॉडर्न इंडिया। मीन्स ऑफ रिक्रिएशन इन द मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न टाइम, सॉरी। री क्या है, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन इन द मॉडर्न टाइम। तो रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है, रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन। जो आधुनिक युग में जो मनोरंजन चल रहा है उसका क्या अर्थ है, कि जो आधुनिक समय है, इस समय देख सकते हैं आप सभी लोग कि इसमें मनोरंजन का दौर चल रहा है। सभी लोग मनोरंजन में व्यस्त है। बहुत लोग मनोरंजन के लिए कहीं कहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो पहले इस तरह से मनोरंजन नहीं हुआ करता था, लेकिन अब मनोरंजन, रिक्रिएशन जो है वो बढ़ चुका है। तो इस पर हमें क्या लिखना है, आर्टिकल्स लिखना है कि जो मॉडर्न टाइम है उसमें मीन्स ऑफ रिक्रिएशन मतलब कि जो मनोरंजन का क्या अर्थ है मॉडर्न टाइम में, यानी कि आधुनिक समय में। तो इस प्रकार से हमारा ये तीसरा आर्टिकल्स है। उसके बाद चौथा आर्टिकल है सोरिंग प्राइसेस एंड मीजर्स टू कंट्रोल इट। सोरिंग प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, देखिए जो सोरिंग प्राइसिंग का मतलब होता है वो क्या होता है, बढ़ती कीमत, यानी कि बढ़ते दाम, सोरिंग प्राइजेस, जो प्राइजेस बढ़ रहे हैं उसका हमें कंट्रोल कैसे करना है, मीजर कैसे करना, नियंत्रित कैसे करना है। तो जो बढ़ती दामें हैं, बढ़ती कीमतें हैं, बढ़ती प्राइजेस है, उसको हमें कैसे कंट्रोल करना, नियंत्रित करना है। तो इस पर भी हमारे आर्टिकल्स आते हैं। तो इस पर भी हमें आर्टिकल्स को तैयार करना है। उसके बाद देखिए, हमारा जो
नेक्स्ट है टेररिज्म, अ थ्रेट ऑफ मैनकाइंड। टेररिज्म मतलब क्या होता है? आतंकवाद। आतंकवाद क्या है? आतंकवादी लोग जो होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेररिज्म बोलते हैं। थ्रेट ऑफ मैनकाइंड यानी कि जो ये टेररिज्म है ये हमारे मानव जाति के लिए, मानव जाति के लिए किस प्रकार से खतरा है। खतरा मतलब कि ये हमें किस प्रकार से हानिकारक है, हमारे लिए किस प्रकार से खतरे का काम कर सकते हैं। तो जो आतंकवादी लोग हैं उस पर हमें क्या प्रभाव पड़ेगा मानव जाति पर आतंकवादी से, तो इस पर हमें क्या लिखना है? आर्टिकल्स को लिखना है। तो ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक से बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग्स में ये चल रहे हैं। आतंकवादी पर, टेररिज्म पर भी हमारे आर्टिकल्स बन सकते हैं इस बार, क्योंकि आप लोग को पता है अभी देखिए 2025 में क्या हुआ था कि जो भारत में और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और अभी हाल ही में पाकिस्तान अफगानिस्तान से चल रहा है। तो टेररिज्म पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके जो आर्टिकल्स है वो बन सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल्स को। हाँ तो दोस्तों अब मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट आर्टिकल्स की ओर लेकर चल रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारा 6 नंबर का आर्टिकल्स जो है वो क्या है? वाई ट्रीज आर इम्पोर्टेंट, वाई ट्रीज आर इम्पोर्टेंट फॉर इन्वायरमेंट। यानी कि जो ट्रीज है, जो पेड़ है, वो हमारे वातावरण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए किस प्रकार से क्या है? इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो हमारा वातावरण, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो ट्रीज पर ही निर्भर करता है, क्योंकि हमारा जो वातावरण है, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध होता है, मतलब कि हमारा ऑक्सीजन ट्रीज से मिलता है, और ट्रीज अगर नहीं रहेगा तो हमारा इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, एक तरह से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट लगभग ट्रीज पर ही डिपेंड करता है। अगर ट्रीज नहीं रहेगा तो हमारा वातावरण नहीं रहेगा, वातावरण नहीं रहेगा तो ट्रीज नहीं रहेगा तो सबसे पहले तो इंसान को क्या होगा? ऑक्सीजन लेने में कमी होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिससे हमारा वातावरण पर भी क्या होगा? उसका बहुत ही बुरा क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो ट्रीज है वो हमें बताना है कि किस प्रकार से हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्या है आर्टिकल है? द रोल ऑफ सिविक बॉडीज, द रोल ऑफ सिविक बॉडीज। सिविक बॉडी का क्या मतलब होता है? नगर निकाय। यानी कि जो नगर निकाय के लोग होते हैं, जो नगर पालिका जैसे लोग होते हैं, नगर निगम में रहते हैं, तो वो लोग क्या होता है कि उन लोगों को सड़क, पानी और अस्पताल, हॉस्पिटल्स, ये सब की जो सुविधा प्रोवाइड की जा सकती है, तो वो क्या होता है? सिविक बॉडीज होती है। तो ये हमें बताना है कि द रोल ऑफ सिविक बॉडीज का मतलब, तो इस पर हमें आर्टिकल्स लिखना है। इसके बाद देखिए प्रॉब्लम ऑफ करप्शन। प्रॉब्लम ऑफ करप्शन का मतलब क्या होता है कि जो भ्रष्टाचार, करप्शन का मतलब क्या होता है? भ्रष्टाचार। तो इस जो प्रॉब्लम ऑफ करप्शन है, जो आ, क्या है? प्रॉब्लम ऑफ करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, उस पर हमें बताना है कि ये हम किस प्रकार से हम इसको सही कर सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ भ्रष्टाचार मतलब कि प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, तो इस पर हमें आर्टिकल्स लिखना है। भ्रष्टाचार देखिए हमारे भारत में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे भारत में इसलिए बढ़ा है क्योंकि पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स है तो भ्रष्टाचार है, ये तो पता है सबको। तो इस पर हमें क्या लिखना है? आर्टिकल्स लिखना है। इसके बाद देखिए हमारा क्या है? प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इन इंडिया। प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इन इंडिया का क्या मतलब है? प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इन इंडिया का यह अर्थ है कि जो भारत में पोल्यूशन है, जो भारत में क्या है? पोल्यूशन है, उस पर हमें क्या करना है? समाधान लिखना है। आर्टिकल से प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इन इंडिया, तो पोल्यूशन पर हमें क्या लिखना है? क्या लिखना है? आर्टिकल्स लिखना है प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन पे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, इस पर आपको जरूर से क्या करना है? आर्टिकल्स को तैयार करना है। 2 पेज में अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आपको लिए बहुत ही आ, बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इन इंडिया का आर्टिकल से ज्यादातर आता है, हर साल ही आता है। हर साल किसी न किसी सेट में ये आ जाता है, प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इन इंडिया का। तो इस पर आपको जरूर से तैयार करना है। उसके बाद हमारा आ जाता है डीमेरिट्स ऑफ डाउरी सिस्टम। डीमेरिट्स ऑफ डाउरी सिस्टम, तो डीमेरिट्स का क्या मतलब होता है? डीमेरिट्स ऑफ डाउरी सिस्टम, सबसे पहले डाउरी सिस्टम के बारे में समझिए आप लोग। डाउरी सिस्टम का मतलब होता है दहेज प्रथा। क्या होता है? दहेज प्रथा। और डीमेरिट्स का मतलब क्या होता है? नुकसान। तो जो दहेज प्रथा का नुकसान है ये, तो इस पर हमें क्या लिखना है? आर्टिकल्स लिखना है। डीमेरिट्स ऑफ डाउरी सिस्टम यानी कि जो दहेज प्रथा के नुकसान है वो किस प्रकार से हैं, कैसे हैं, इस पर हमें आर्टिकल्स को लिखना है। तो आई होप कि ये 10 वायरल ट्रेंडिंग टॉपिक्स में आप सभी लोगों को बताया हो तो समझ में आया होगा आप सभी लोगों को। दोस्तों बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में, ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स को खोज कर लाने में।
दोस्तों इसी बात पर वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।